मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में खनिज पदार्थों के बारे में, और इसी के अंतर्गत हम लोग लॉ एस के अंतर्गत आने वाली खान और जो पत्तन है, उन सब चीजों का मैंने मैप के द्वारा आपको अध्ययन कल के वीडियो में करा दिया था। अब आज के वीडियो में हमको अध्ययन करना है मैंगनीज के बारे में, बॉक्साइट के बारे में, अभ्रक के बारे में। अब इन तीनों को मैंने अलग अलग चित्र के द्वारा इंडिकेट कर दिया है, और इसके द्वारा आप समझ लीजिएगा कि ये कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, क्योंकि आपसे इस लेसन से संबंधित केवल और केवल मैप ही पूछेगा। तो आइए हम चलते हैं मैंगनीज के बारे में सबसे पहले पढ़ने के लिए। लेकिन इसके पहले हमको ये समझ लेना है कि इनकी जो खान है उनकी संख्या मैंने क्लियर कर दी है। तो उनकी संख्या आपके सिलेबस में 7 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है। यानी मैंगनीज की खान आपको 7 मिलेंगी, बॉक्साइट की खान आपको 5 मिलेंगी, अभ्रक की खान आपको 5 मिलेंगी। अब चलते हैं हम मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज के तहत आपने ये पढ़ा था, उड़ीसा में एक खान थी, लौ खान केंदुझार। तो केंदुझार से ही मैंगनीज की भी खान बनी हुई है, वहां से मैंगनीज भी निकाला जाता है। तो हम इंडिकेट कर देंगे 4 स्टार बना के, ये केंदुझार। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि केंदुझार यानी जो उड़ीसा में ये क्षेत्र है केंदुझार, यहां से मैंगनीज निकाला जाता है। दूसरा इसके नीचे है, थोड़ा सा है लेकिन उड़ीसा में ही, ये पड़ जाता है सुंदरगढ़। यानी 2 मैंगनीज की खानें हमको उड़ीसा में मिल जाती हैं, पहली केंदुझार, दूसरी सुंदरगढ़। अब इसके बाद देखते हैं कि मैंगनीज की खान अन्य राज्यों में कहां पर है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं इधर। ये हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पड़ता है बालाघाट। कौन सा पड़ता है? बालाघाट। 4 स्टार से हम इसको समझेंगे, यहां पे लिख भी देते हैं। बालाघाट यानी 2 उड़ीसा में, एक मध्य प्रदेश में। अब आते हैं महाराष्ट्र में। 2 महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, एक है इसको हम नाम से जानते हैं नागपुर, और इसको भंडारा। याद करने में आपको आसानी होगी, ट्रिकी है। नागपुर में भंडारा या नागपुर के बगल में भंडारा। और किस चीज का भंडारा? मैंगनीज का भंडारा। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि नागपुर और भंडारा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हम लोग मैंगनीज की खान जानते हैं, मैंगनीज की खान को देखते हैं। तो हमारी हो गई 3, 2, 5। अभी हमारी 2 और बची हुई हैं। एक तो है यहां पर गोवा में, गोवा में मैं बाहर ही बना देता हूं। ये आपकी हो गई 6, और साथ में आपको मिलेगी, ये हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक में चलिए समझना है आपको, शिवमोगा। बस कितना इजी है, आप नॉर्मली इसको समझ लीजिए कि हमारे पास जो मैंगनीज की 7 खाने हैं वो पूरे दक्षिण भारत में ही लगभग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट की जो खाने हैं वो हमारे पास 5 हैं, हमारे देश में 5 हैं। अब इनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश है। नीचे बालाघाट में आपको मैंगनीज निकाला जाता है। बालाघाट के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ये कौन सा मैप चित्र है, बॉक्साइट के लिए मैंने बॉक्स को बना रखा है। तो ये है कटनी। कटनी से क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट निकाला जाता है। कटनी के बाद ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा मध्य प्रदेश। इसके लगभग बॉर्डर के बीच में एक पड़ता है आपको अमरकंटक। वही अमरकंटक की पहाड़ी है जहां से 3 दिशाओं में 3 नदियां निकलती हैं, और उनके बारे में आपने पढ़ लिया है, खैर उस पर नहीं जाना चाहते। तो अमरकंटक की पहाड़ी से भी वो बॉक्साइट निकाला जाता है। ठीक, अमरकंटक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ये महाराष्ट्र में, ये छत्तीसगढ़ है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे ही यहां पर भी एक हमको बॉक्साइट की खान मिल जाती है। इसका नाम है मैकाल। मैकाल की पहाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा।
उसी मैकाल की पहाड़ी पर ये खान स्थित है। यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। तो कितनी हो गई, एक कटनी होगी, दूसरा अमरकंटक हो गया, तीसरी मैकाल हो गई। चौथी इसी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के नाम से है, किस नाम से है, बिलासपुर के नाम से है। तो हमने पढ़ लिया पहली कटनी, दूसरी अमरकंटक, तीसरी बिलासपुर, चौथी मैकाल। एक और हमारे यहाँ खान पड़ती है, यहाँ ये आप दिख रहा है उड़ीसा, इस जगह पर है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरापुट। कोरापुट। तो इस प्रकार हमने ये भी समझ लिया कि हमारे पास जो बॉक्साइट की खानें हमारे देश में, जिनकी संख्या हमने 5 मान रखी है, 5 जानते हैं हम लोग उसके बारे में। तो पहली कटनी, दूसरी अमरकंटक, तीसरी बिलासपुर, चौथी मैकाल और पांचवी कोरापुट। ये भी क्लियर हो गया। इस हिसाब से हमने 2 खनिजों के बारे में पढ़ लिया है। अब तीसरा है अभ्रक। अभ्रक विशाल मात्रा में, विस्तृत मात्रा में हमारे देश में पाया जाता है। तो आइए इसको भी जान लेते हैं, ये कहां कहां पर प्राप्त होता है। इसको मैंने ये ऐसे स्टार बना के इंडिकेट किया है, आप लोग समझ लेंगे। तो हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में 2 ऐसे खान हैं जहां से अभ्रक निकाला जाता है। पहली है वेबर, वेबर है, दूसरी अजमेर। पहली तो वेबर है और दूसरी अजमेर है, जहां से क्या निकाला जाता है, जहां से निकाला जाता है अभ्रक। ये 2 हो गई। अब हम चलते हैं बिहार। ये हमारा बिहार है, ये झारखंड है। तो बिहार में एक जिला पड़ता है गया। गया से भी अभ्रक काफी मात्रा में निकाला जाता है। और गया के जस्ट नीचे आप झारखंड राज्य में आ जाओ, तो झारखंड में भी एक राज्य पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है हजारीबाग। हजारीबाग से भी अभ्रक काफी मात्रा में निकाला जाता है। तो मैंने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला वेबर, दूसरा अजमेर, तीसरा गया और चौथा हजारीबाग। एक और बचा हुआ है जो आप आओगे आंध्र प्रदेश में, तो यहां पर नेल्लौर है। इसी नेल्लौर से अभ्रक निकाला जाता है। तो इस पूरे मानचित्र को देख करके आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे जो 3 खनिज हैं ये कितनी मात्रा में किन किन राज्यों में, स्पेशली मैप में आपको यही पता करना होता है कि जो अभ्रक की खानें हैं वो किस राज्य में हैं, किस जगह पर हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आप आने वाले एग्जाम में जब आपको मैप दिया जाएगा तो आप आसानी के साथ उसको भर पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हजारीबाग जो अभ्रक निष्कासन के लिए एक खान है, उसको आप इसमें इंडिकेट कीजिए, तो आपको आपके माइंड में सेट होगा तो कि जो हजारीबाग है वो तो झारखंड में है, तो आप आसानी के साथ झारखंड में उसको इंडिकेट कर देंगे। गया पूछेगा तो गया आप जानते बिहार में, उसको इंडिकेट कर देंगे। इस हिसाब से अगर आपने मन लगा के इसको पढ़ा है, सुना है और समझा है और साथ ही साथ आपने मानचित्र में भरा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट सकता है, क्योंकि इससे बाहर इस सिलेबस में और कुछ भी नहीं है। ये आप पढ़ लीजिए और आपका ये लेसन काफी हद तक मजबूत हो जाएगा।